हेलो ऑलर्नर्स, आज हम देखने वाले हैं कि हमें AIBE एग्जाम के लिए किस तरीके से प्रिपेयर करना है। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो हमारा है 2022 का, देखते हैं कि क्या हमारी बेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स हम यूज कर सकते हैं। सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड कि एग्जाम है क्या। AIBE का एग्जाम पैटर्न किस तरीके से, मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बहुत अच्छी बात यह है कि इसमें कोई भी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं। आपको 100 MCQs को सॉल्व करना होता है जो मल्टीपल लॉ सब्जेक्ट से होते हैं। और ये हमें ध्यान रखना है कि ये जो एग्जाम है AIBE का, वो कोई भी रैंक बेस्ड एग्जामिनेशन नहीं है, वो एक सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन है हमारे लाइसेंस के लिए। टिप नंबर 1, दिस इज नॉट योर सेमेस्टर एग्जाम। ये कोई सेमेस्टर एग्जाम नहीं, जैसे आप कुछ भी लिखाते थे सेमेस्टर में, वैसा नहीं। आपको इसके लिए बेयर एक्ट रीडिंग करना बहुत जरूरी है एंड आपको पता होना चाहिए कौन सा सेक्शन कहाँ पे है। सो यू हैव टू प्रैक्टिस बेयर एक्ट रीडिंग एंड लोकेशन। नाउ फोकस ऑन इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस एंड कंसेप्ट्स। हमें इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस एंड कंसेप्ट्स पे फोकस करना है और प्रोविजंस को समझकर, अभी आपने देखा होगा AIBE 2021 के एग्जाम में क्या हुआ था, कुछ डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे बेयर एक्ट से, प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चंस जरूर आ रहे थे। तो प्रोविजन बेस्ड आपको इसका नॉलेज होना जरूरी है। टिप नंबर 2, मास्टर योर बेयर एक्ट्स। बेयर एक्ट्स को आपको ही पढ़ना है, रीड ओनली बेयर एक्ट। यू कैन अंडरलाइन दैम, लेकिन ज्यादा नहीं करना है, ठीक है, अदरवाइज वो आपके एग्जामिन सेंटर से बाहर ही रखनी पड़ेगी आपको। और इसके साथ साथ आपको प्रोविजंस को लोकेट करना आना चाहिए बेयर एक्ट में विद इन लिमिटेड टाइम। तो ये चीज को आप ध्यान रखना है, आपका बेयर एक्ट जो है वो आपका वेपन। Okay, now tip number 3. Tip number 3 is priority subjects. Priority subjects means like constitutional law, IPC, BNSS या फिर CRPC, BNS या फिर IPC कह सकते हैं, BSc या फिर एविडेंस। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, बहुत हाई वेटेज सब्जेक्ट्स हैं। नाउ टिप नंबर 4, डे वाइज टारगेट। हमें क्या है, अभी जुलाई स्टार्ट हो रहा है, सो फर्स्ट 90 डेज आपको वो सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं, बेयर एक्स डेली पढ़नी है और सॉल्व करने हैं टॉपिक वाइज MCQs। तो ये चीज हमें देखना है। नाउ इसके साथ साथ जो लास्ट हमारे 2 मंथ्स होंगे उसमें आपको PYQ सॉल्व करनी है, MCQ सॉल्व करने हैं और इम्पोर्टेंट सेक्शंस को रिवाइज करना है। इसके साथ साथ आपको मॉक टेस्ट देना भी है और उसे एनालाइज करना है। एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसके साथ साथ हमारी टिप नंबर 5 हम आपके लिए यही रहेगी कि आपको PYQs जो है वो आपके लिए गीता है, बाइबल है, इसीलिए कम से कम 10 साल के PYQs जरूर सॉल्व करें। फ्रीक्वेंटली रिपीटेड एरियाज को आइडेंटिफाई करें और जो भी सेक्शंस बार बार रिकरिंग है तो उन्हें मार्क कर लें अपने बेयर एक्ट में। पैटर्न को अंडरस्टैंड करें और जो भी कंसेप्ट्स माइनर मॉडिफिकेशंस के साथ आते हैं तो उस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो PYQs आर योर गाइडिंग लाइट, ठीक है, तो इसे हमें ध्यान रखना है। नाउ डेली स्टडी प्लान किस तरीके से आप बना सकते हैं। आप AIBE की प्रिपरेशन के लिए डेली 2 आवर्स डेडिकेट करें। 1 आवर बेयर एक्ट रीडिंग, 30 मिनट्स थ्योरी रिवीजन, 30 मिनट्स MCQ प्रैक्टिस। कंसिस्टेंटली बीट्स मैराथन स्टडी। तो इसीलिए कंसिस्टेंट रहना है। November, December तक we can complete our syllabus, then we can go to MCQ part solving, right? So ये हमारा डेली रूटीन रहेगा। You have to take a screenshot of this and make sure कि आप इस चीज को बहुत अच्छे से फॉलो करें। Now 7th tip, don't do these mistakes. एक बात और मैं इससे बाहर PPT से हटते बताना चाहूंगी कि अगर आपसे वहां एग्जामिनेशन हॉल में कोई बेयर एक्ट मांगे तो मना कर दें। You are not here to help someone, you are here to clear your exam. If you have time तब आप दे सकते हो, otherwise no. अब यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स जो एस्पिरेंट्स करते हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो पाता है, दैट्स द इशू, कि वो क्या करते हैं, बेयर एक्ट रीडिंग नहीं करते हैं। सेकेंड मिस्टेक सबसे बड़ी वो करते हैं कि लास्ट वीक ही पढ़ते हैं एग्जाम से पहले, अदरवाइज वो अपना प्रिपेयर करते ही नहीं। So, ये मिस्टेक्स मत कीजिए आप। कि ये जो AIBE का एग्जाम है वो एटलीस्ट 3500 का एग्जाम रहता है हमारा, ऊपर से ट्रैवलिंग कॉस्ट रहता है और बार बार एग्जाम देने से मोटिवेशन भी डाउन होता है। सो वी हैव टू मेक श्योर कि आपका फर्स्ट
अटेम्प्ट में अच्छे से कवर हो जाए, चाहे क्लियर कर लें, राइट। सो ये मिस्टेक्स आप ना करें। इसके साथ साथ आपका सेफ स्कोर एंड फाइनल टारगेट क्या रहेगा, तो एक सेफ स्कोर को अपना ध्यान में रखें कि 100 में से 60 प्लस अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो वो सेफ स्कोर है। कैटेगरीज में आप ध्यान मत दें कि हाँ ये कैटेगरी वो कैटेगरी, नो। तो आपका टारगेट स्कोर बेसिकली 60 to 70 मार्क्स होना चाहिए। सो दिस इज योर फाइनल एंड टारगेट, राइट। सो ये चीज हमें ध्यान रखना। एंड सब्सक्राइब फॉर मोर कंटेंट ऑन AIBE 22। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप रहेगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसा कंटेंट ऑलरेडी मिलता ही रहे। आप हैं द लॉ लैब पे। जय हिंद, जय भारत।